साहिब बंदी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से बठिंडा में रामपुरा फूल में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी कबीर साहब के इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की मोहर लगी हो, उसकी दया हो, उसकी अपार कृपा हो। अन्यथा सारी उम्र भी ये सत्संग सुनते रहोगे, फिर भी समझ में नहीं आएगा कि नितिन दास बता क्या रहा है। फिर भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में फर्क क्या है। फिर भी नहीं समझ में आएगा कि आखिर असत्य नाम और सत्य नाम में भेद क्या है। ये सारी उम्र में समझ नहीं आ सकता किसी को। लेकिन मालिक की कृपा हो जाए तो एक ही सत्संग में हर बात समझ में आने लग जाती है। ये तब होता है, कहते हैं मेरे जागे रे पुरबले भाग। बंदी छोड़ की कृपा होती है तो पुरबले भाग जागते हैं, संस्कार जागते हैं। तब जाके ये जीव निर्णय कर पाता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। क्योंकि इस संसार में 2 ही चीजें हैं, या सत्य या असत्य। असत्य के पीछे दुनिया पागल है, असत्य के पीछे लाखों करोड़ों की भीड़ चल रही है, लेकिन सत्य के पीछे कोई बिरला हंस होता है। इसलिए साहिब ने कहा कि लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे। कहें कबीर सुनो भाई साधु, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखों लोगों के आगे सत्संग रख दिया जाए, उनको समझ में नहीं आएगा बात जा कहां रही है। कहते करोड़ों के आगे रखा जाए तब जाके बिरले हंस पहचानेंगे। तो आज उसी मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है, और मालिक से अरदास करूंगा, बंदी छोड़ से अरदास करूंगा कि जहां तक ये आवाज जा रही है उस हर जीव को ये ज्ञान समझ में आए, हर जीव को ये मेरी बात समझ में आए, विवेक के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय कर पाए और अपना जन्म सफल कर पाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु वैरागपति साहेब की, करीनपुर धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो जैसे कि पहले बताया गया भजन में कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। बोलने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, लेकिन जब इस पूरे गुरु की गहराइयों को समझोगे, जब इस पूरे गुरु के पूर्ण ज्ञान को समझोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम जिस गुरु के लड़ लगे हैं वो पूरा भी है कि अधूरा है। कबीर साहब पूरे गुरु हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम जिसको गुरु मान के बैठे हैं, हम जिसके लड़ लग के बैठे हैं, वो गुरु पूरा है या नहीं, इसकी परख करनी है, इसकी जांच करनी है। क्योंकि अगर ये नहीं परखा तो सारा जीवन अधूरे गुरु की शरण में बीत जाएगा, और अधूरे गुरु की शरण में बीता हुआ जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। तो आज इस मंच से यही समझाया जाएगा
कि आखिर पूरे गुरु और अधूरे गुरु की पहचान क्या है। हम ठगे तब जाते हैं जब हमें पहचान नहीं होती है। सोना और पीतल देखने में एक सा लगता है, हीरा और कांच देखने में एक सा लगता है, लेकिन जिसको इसकी परख होती है कि कांच क्या है, हीरा क्या है, सोना क्या है, पीतल क्या है, वो कभी ठगा नहीं जाता। तो कबीर साहब वो पहचान बताने आते हैं इस दुनिया में कि तुम्हें कैसा गुरु चाहिए। गुरु तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। बिना गुरु के तुम बोल भी नहीं सकते। ये जो तुम बोल रहे हो ये भी तुम्हें किसी ना किसी ने सिखाया है। अगर तुम्हें पैदा होते ही जंगल में छोड़ दिया जाता तो तुम एक भी अक्षर नहीं बोल पाते, जानवरों की तरह उवा उवा कर रहे होते। अगर तुम्हें ये अक्षर मिल रहे हैं वो भी किसी गुरु की वजह से। सबसे पहले माँ ने माँ कहना सिखाया, वो तुम्हारा गुरु हो गया। प्रथम गुरु है माता पिता। आगे चल के स्कूलों के गुरु मिल गए। उन्होंने क्या सिखाया? यही सिखाया जो तुम बोल रहे हो फटाफट। हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, जो आज तुम फटाफट बोल रहे हो, बिना गुरु के नहीं बोल पाओगे। तो बिना गुरु के तो काम ना दुनियावी चलने वाला और ना ही परमात्मा का, ये दोनों काम नहीं चलने वाले। इसलिए गुरु होना तो बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे पहचान करें कि जो गुरु मुझे मिला है वो पूरा है भी कि नहीं? इसी का भेद बताने के लिए कबीर साहब आते हैं। क्या कहते हैं? अरे झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, और वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। कहते हैं गुरु तो सबने बना लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्क करना भी सीखो कि पूरा गुरु और अधूरा गुरु, इसमें फर्क क्या होता है। तो क्या फर्क बताया मदन साहिब ने? कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं पूरे गुरु की पहचान क्या है? वो दो प्रकार के अक्षरों का भेद बताता है। वो नाम नहीं जपवाता, वो मंत्र नहीं जपवाता, वो दो अक्षरों का भेद बताता है। कौन कौन से अक्षर? एक वो अक्षर जो इंसानों ने बनाए हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, जापानीज, मंगोलीज, पुर्तगीज, चाइनीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, दुनिया भर की भाषाएं किसने बनाई? इंसान ने। इन अक्षरों की खोज किसने करी? इंसान ने। भगवानों के नाम कैसे बने? इन्हीं अक्षरों के द्वारा। हजारों लाखों करोड़ों नाम बनाए किसने? इंसान ने। तो ये जो अक्षर हैं ये नकली हैं, ये लिख के मिटा देने वाले हैं। ये 52 अक्षर हैं, ये जीभ के सहारे बोले जाते हैं। अगर ये जीभ ना होती, पूरे इंसान में अगर केवल ये जीभ ना होती, तो इस दुनिया में कोई नाम ही नहीं होता। क्या होता? जब जीभ ही नहीं है तो क्या बोलोगे? कौन बोलेगा का खा गा घा, जब जीभ ही नहीं है तो? इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि जो 52 अक्षर इस जीव के द्वारा बने जा चुके हैं, सब उसी में उलझे पड़े हैं। परमात्मा को याद करने की जगह उसके नाम को जपने में लग गए हैं। तो क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। 52 अक्षर जीव आधारा, यानी इस दुनिया में जितने भी अक्षर बोले जाते हैं, जितने भी नाम, जितने भी शब्द, ये सब इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा, इसी जीव के द्वारा बोले जाते हैं। इसीलिए साहिब ने कहा कि 1 2 3 5 7 10 हजार छोड़, करोड़ों नाम भी जप लेगा, करोड़ों बार जप लेगा, तब भी तेरा कल्याण नहीं होगा। तो क्या कहते हैं? कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का, पूज्य बिरला को। यानी इंसानों के द्वारा बनाए हुए ये सारे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के नाम, ये किसी काम नहीं आएंगे। किसी के काम कौन सा नाम आएगा? वो परमात्मा का सच्चा नाम काम आएगा।
कौन सा सच्चा नाम? जिसे इंसान नहीं बना सकता, जो इंसान के बनने से भी पहले था, जो इस संसार के बनने से भी पहले था, उसी को बोला गया आद सच जुगाद सच है भी सच नानक वो सी भी सच। यानी ये दुनिया बनने से पहले भी जो नाम था, ये दुनिया बनने से पहले जो शब्द था, उस शब्द को जान, उस असली नाम को जान। वो असली नाम तेरा कल्याण करेगा। और ये नकली नाम जो जीभ से बोले जाते हैं, ये कृत्रिम नाम, ये तेरा कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा और सत्य नाम तेरा बड़ा पुरबला। कि हे परमात्मा, तेरे जितने भी नकली नाम है, कृत्रिम नाम, कृत्रिम यानी नकली, तेरे जितने भी नकली नाम इस इंसान ने बना दिए हैं, वो सब जीव से कथे जाने वाले हैं। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। परा यानी परे, माया से परे, काया से परे, देह से परे, मन से परे, हर चीज से परे। सत्य नाम तेरा परा पुरबला। पुरबला यानी पहले से भी पहले, शुरुआत से भी शुरुआत। कहते मेरे जागे रे पुरबले भाग, यानी पुराने भाग जाग गए। तो सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना परमात्मा का सच्चा नाम है। वो सच्चा नाम बोलने, लिखने, पढ़ने में नहीं आता। और इंसानों के द्वारा बनाए गए सारे नाम बोलने, लिखने, पढ़ने में आते हैं। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। इन सारे नामों को छोड़ दो। ये जितने भी नाम जपे जा रहे हैं संसार में, इनको छोड़ दो। तो क्या करें? एक छुड़ावे, एक लखावे। अब लखाव क्या कराना है वो समझ लो। किसका लखाव किया जाए? गुरु क्या लखाता है? गुरु दूसरा अक्षर यानी आदि अक्षर, आदि नाम, सत नाम, सार नाम, सार शब्द, शब्द गुरु का लखाव कराता है। जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो कोई नाम मंत्र नहीं है, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो शब्द गुरु है। इसीलिए बोला गया शब्द गुरु सुरत धुन चेला। चेला कौन है? ये सुरत ही चेला है। और गुरु कौन है? शब्द ही गुरु है। उसी शब्द गुरु को ढूंढते हुए ये जीव दर दर भटक रहा है, दर दर। अब शब्द गुरु का भेद नहीं पता तो क्या करे बेचारा? तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू के शब्दों में फंसा पड़ा है। हिंदू अपने नाम जप रहा है, मुसलमान अपने, सिख अपने नाम बना के बैठा है, ईसाई अपने, सब अपने अपने नाम बना के बैठ गए हैं, वही जपते जा रहे हैं। एक का भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो कैसे कल्याण होगा? श्री गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की वाणी आती है, 52 अक्षर जोरे आन, सत्या न अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपहे रहे, पंडित जन को एवं व्यवहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार। तत्व विचार। तो दूसरा अक्षर क्या है? ज्ञानवंत को तत्व विचार। यानी जो असली ज्ञानी है वो तत्व पे विचार करेगा। वो 52 अक्षर नामों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। 52 अक्षर जोरे आन, यानी इस इंसान ने क्या किया? 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के दुनिया भर के नाम बना लिए। दुनिया भर के, कोई गिनती मिनती नहीं है इन नामों की। जितनी भाषाएं उतने नाम, जितने पंथ उतने नाम, जितने संप्रदाय उतने नाम, जितने धर्म उतने नाम, और एक एक धर्म में हजारों हजारों नाम।
किसका नाम लोगे भाई? जन्म बीत जाएगा नाम जपते जपते। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जोड़े आन, यानी हिंदुओं ने अपने अक्षर जोड़ दिए। कहां से लेके आए अक्षर? इसी 52 अक्षरी में से, इन्हीं 52 अक्षरों में से हिंदू ने जोड़ दिए रा और मां, आ का डंडा लगा दिया, बन गया राम। इन्हीं 52 अक्षरों में मुसलमानों ने क्या ले लिया? आ ला हा, 3 अक्षर उठा के बन गया अल्लाह का नाम। इन्हीं 52 अक्षरों से सिख भाइयों ने क्या ले लिया? वाह हा गा रा, मात्राएं लगा के बना दिया वाहेगुरु। इसी 52 अक्षरों से ईसाइयों ने क्या ले लिया? हालेलुया, बन गया नाम। सबके सब नाम कहां से आ रहे हैं? इन्हीं 52 अक्षरों से। तो कबीर साहब इन्हीं 52 अक्षरों का खंडन करते हैं। क्या कहते हैं? ओंकार आदि में जाना, और लिखे और मेटे ताही न माना। ओंकार लखे जो कोई, किस कारण लिखना मेटना ना हो। उसके बाद लिखना मेटना वाला खेल खत्म, और उसको लखने वाला खेल शुरू। तो कह रहे हैं एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। यानी इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं, ये तुम्हें 52 अक्षर पकड़ा रहे हैं, और तुम उन 52 अक्षरों को घर में जाके जप के सारा जीवन उसमें लगा देते हो। और करना क्या था? ज्ञानवंत को तत्व विचार। जैसे पानी एक तत्व है, और पानी का नाम 52 अक्षरों के द्वारा बना है। अब तुम्हारे पास 2 गुरु हैं, एक जो पानी का नाम जपवाए, जपते रहो, पानी पानी पानी, जल जल, वाटर वाटर, नीर नीर, टोए टोए, जपते रहो। और एक गुरु है जो पानी पानी छुड़ाए, ये पानी पानी वाटर वाटर का जाप छुड़वाए, और पानी का लखाव कराए कि बेटा पानी पीना कैसे है। दोनों में भेद है। एक पानी ऐसा है जिसको बार बार जप के गला और सूख जाता है, वो है पानी का नाम। और एक पानी ऐसा है जिसको एक घूंट पी के गला तर हो जाता है, वो है पानी तत्व। तो एक है पानी नाम और एक है पानी तत्व। तो सच्चा गुरु क्या करता है? पूरा गुरु क्या करता है? एक छुड़ाए, पानी का नाम छुड़ाए, एक लखाए, पानी तत्व लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब इस संसार सागर से उसका पीछा छूट जाएगा, और इस काल की नगरी मृत्यु लोक इसे छोड़ के वो सदा सदा के लिए अपने परमात्मा के घर चला जाएगा। उस घर को क्या कहते हैं? किसी ने उसे सतलोक कह दिया, किसी ने उसे सचखंड कह दिया, किसी ने उसे जन्नत कह दिया, किसी ने उसको हेवन कह दिया, किसी ने उसको अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक कह दिया। चीज एक ही है, नाम दुनिया भर के रख डाले। क्यों? 52 अक्षर है, रखते चले जाओ, कौन पूछ रहा है? अरे एक ही बच्चे के 5-5 नाम रख देते हैं। पिता कुछ बोल रहा है, माता कुछ बोल रही है, दादा कुछ बोल रहा है, चाचा कुछ बोल रहा है, जिसके जो मन में आ रहा है लाड से उसका नाम रख दिया। क्यों रख दिया? इन 52 अक्षरों की वजह से। क्योंकि 52 अक्षरों की खोज हो चुकी है, इंसान 52 अक्षरों को खोज चुका है। अब दुनिया भर के नाम सुबह शाम रख रहा है। बच्चा पैदा ना भी हुआ तो नाम रख देते हो उसका। लड़का हुआ तो सुधीर रखेंगे, लड़की हुई तो मीना। अभी हुआ है नहीं, वो नाम पहले ही चालू हो गया। इतना बड़ा जाल है ये 52 का। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 340 पे क्या लिखा है? 52 अक्षर लोक त्रय, अरे सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। दोनों अक्षरों का भेद बता दिया कबीर साहब ने। लेकिन हजारों साल से वाणी पढ़ोगे तब भी नहीं समझ में आएगा। कारण? क्योंकि भेदी गुरु नहीं है, भेदी गुरु नहीं है मेरे पास। इसलिए जो लिखा है उसका भेद बताने वाला कोई नहीं है। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु नहीं आ जाएगा,
तब तक तुम्हें तत्व यानी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। नाम तुम सारी दुनिया के जप लो। कोई हिंदू है, राम राम जपता था, थोड़े दिनों में बुद्धि बदल गई, कहता मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मुसलमान हो गया, अब अल्लाह अल्लाह जप रहा है। फिर थोड़े दिनों में अकल आई, कहता नहीं मैं ईसाई हो जाता हूँ। अब ईसाई होके हालेलुया हालेलुया जप रहा है। फिर सोचता अरे मैं सिख हो जाता हूँ, फिर वाहिगुरु वाहिगुरु जपने लग गया। एक ही जन्म में चारों धर्म ज्वाइन कर लिए उसने, चारों नाम भी जप लिए। उसे लग रहा है कि मैं अलग अलग धर्म में चला गया, मैं अलग अलग नाम ले रहा हूं। लेकिन तत्वज्ञानी क्या कहता है कि ये चारों धर्मों के चारों नाम एक ही चीज से बने हैं। कौन सी चीज से? 52 अक्षरों से। अगर ये आ ई का खा गा गा ये सब हटा दो, 52 अक्षर हटा दो, अब बताओ कौन कौन सा नाम जपेगा? हिंदुओं का कौन सा नाम है? मुसलमान क्या जपेगा? सिख भाई का कौन सा नाम है? ईसाई क्या जपेगा? अरे ये 52 अक्षर का जाप है, ये 52 अक्षरों का खेल है। 52 से परे परमात्मा का मेल है। तो साहिब कहते हैं स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। अरे 52 का ये खेल नहीं है, ये 52 का खेल नहीं है कि प्यास लगी तो पानी 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 जप लो, भूख लगी तो भोजन 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 जप लो, पैसा चाहिए तो पैसा 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 जप लो, सेब संतरा चाहिए तो सेब संतरा जप लो। ऐसे मिलती है क्या वस्तु? जीवन में कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया कि मंत्र जपने वालों से दूर रहो, तपस्या करने वालों से दूर रहो, घर बार छोड़ के संन्यास देने वालों से दूर रहो। क्या कहते हैं? मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में। सारे जप छुड़वा दिए, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अब जब भी छूट गया तब भी छूट गया, तो बचा क्या? कहते खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते पहले तो ये जान ले मैं कहां कहां नहीं हूं, पहले ये जान ले, क्योंकि जहां मैं नहीं हूं वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तेरा जीवन बीत जाएगा ढूंढते ढूंढते। किसी से मिलने जाना हो, माना दिल्ली जाना है, तो क्या करते हो? मुंह उठाया दिल्ली पहुंच गए, तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। दिल्ली में ढूंढते ढूंढते वो आदमी रहता कहां है? तो क्या मांगते सबसे पहले? हाँ भैया आ रहा हूं तेरे पास, एड्रेस बता दे। एड्रेस बताने का मतलब क्या होता है? सीधे निशाने पे पहुंचना। अगर एड्रेस नहीं है तो पूरा जन्म बीत जाएगा ढूंढते ढूंढते। इसीलिए कबीर साहब ने पहले उन घरों के लिए मना कर दिया जहां नहीं ढूंढना है। क्या कहते हैं? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। हर चीज छुड़वा दी। कहते प्राण में नहीं हूं, पिंड में यानी काया में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं। 99.99% लोग परमात्मा को कहां ढूंढते हैं? काया के अंदर, कि मेरे शरीर के अंदर परमात्मा बसा हुआ है। बिल्कुल नहीं बसा है। जितने भी गुरुमुख हैं 99.99% अंदर ढूंढते हैं, और जो मनमुखी हैं वो बाहर ढूंढते हैं। हर चीज के लिए मना कर दिया। बाहर मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, अंदर काया में ढूंढ रहे हैं। तो कह रहे हैं ना मंदिर में ना मस्जिद में, और अंदर कह रहे हैं ना मैं प्राण में नहीं पिंड में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में। त्रिकुटी में भी परमात्मा नहीं है। लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं यहां पे ध्यान लगा के, ये जहां पे बिंदी लगाती है लेडीज, जहां हिंदू भाई टीका लगाते हैं, यहां पे ध्यान टिका के बैठ जाते हैं, कहते हैं यही परमात्मा मिलेगा। बताओ, कभी नहीं मिलेगा।
कबीर साहब कहते हैं जो शरीर में ढूंढेगा उसको जिंदगी में कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा इस कच्चे घर में रहता है क्या? क्या परमात्मा इस गंदगी के ढेर में रहता है क्या, जिसके हर दरवाजे से गंदगी निकल रही है? आंखों से गंदगी, कान से गंदगी, नाक से, मुंह से गंदगी, सारे द्वारों से गंदगी निकल रही है। उस घर में परमात्मा रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो साहिब समझा रहे हैं कौन रहता है इस काया में? जीव। काया में कौन रहता है? जीव, परमात्मा नहीं रहता। इसीलिए काया को जीवित कहते हैं। मेरा भाई जीवित है, मेरा पिता जीवित है। क्यों? जीव इतः, यानी जीव है, काया में जीव है तो जीवित है, और जीव नहीं है तो निर्जीव। कहते हैं लाश पड़ी है, निर्जीव है, यानी इसमें जीव नहीं है। परमात्मा किसी शरीर में नहीं रहता। परमात्मा शरीरों से परे है, परमात्मा देह से परे है। लेकिन उसका भेद तब समझ में आता है जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाता है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर भेदी गुरु मिल गया, एक पल में बता देगा तुम्हें परमात्मा कहां है। उसके बाद ना तो तुम बाहर ढूंढोगे और ना ही कभी अंदर ढूंढोगे। आंख बंद नहीं करोगे, कान बंद नहीं करोगे, और एक कदम बाहर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तुम बैठे हो वहीं परमात्मा विराजमान है, जहां तुम खड़े हो वहीं परमात्मा विराजमान है। एक कदम चलने की भी जरूरत नहीं है कि मैं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की तरफ जाऊं। बिल्कुल नहीं। कहते हृदय नाम ध्याओ और घर बैठे गुरु पाओ। घर बैठे परमात्मा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। आत्मा में परमात्मा का वास है। कैसे है? साहिब कहते हैं ज्योतिर्माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तिल की बोरी पड़ी हुई है यहां पे, और तुम तेल ढूंढने के लिए जा रहे हो 10 किलोमीटर दूर, तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। अगर तिल यहां है तो तेल भी यहीं है। अगर चकमक पत्थर तुम्हारे पास है या माचिस की डिबिया तुम्हारे पास है तो आग भी यहीं है। बस तुम्हें जलानी आ जाए। नहीं जलानी आएगी तो ढूंढते रहो। जेब में माचिस रख के भी आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं जलानी आती तो। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। वो रमता राम हमारी आत्मा में रमा हुआ है, लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। हमें आत्मा का कुछ अता पता ही नहीं है। आत्मा को छोड़ के हम अक्षरों को भगवान मान बैठे हैं, अक्षरों को परमात्मा का नाम बैठे हैं मान के। हम पत्थर को, हम लोहा, चांदी, सोने का भगवान बना के बैठ गए। ढूंढना था आत्मा को और ढूंढ पता नहीं क्या बैठे हैं। बस यही अज्ञान है। तो साहिब कहते हैं जल में नील प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं बस एक ज्ञान अगर तुम्हें हो जाए। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान, मंत्र ज्ञान नहीं कि कोई मंत्र जप रहा है ओहम ओहम, कोई मंत्र जप रहा है सोहम सोहम, कोई मंत्र जप रहा है ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतना, कोई जप रहा है सतपुरुष अकाल मूर्त जब स्वरूपिया, कोई ये जप रहा, कोई वो जप रहा। दुनिया भर के 52 अक्षर लेके बैठ गया ये इंसान और सोच रहा है जो नाम मेरे पास है ये है असली नाम। सारे नकली हैं, सारे नाम नकली हैं। असली नाम क्या है? आत्म तत्व ही असली नाम है, परम तत्व ही असली नाम है। इसलिए नाम को जपना नहीं, नाम को ध्याना है।
नाम का जाप नहीं करना है, नाम को सिमरन करना है। सिमरन का मतलब क्या होता है? स्मरण। स्मरण मतलब जाप नहीं, स्मरण मतलब याद, परमात्मा का स्मरण करना है। एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और बाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। एक को सिमरो, जपो नहीं, सिमरो, यानी उसको याद करो। किसको? ज्ञानवंत को तत्व विचार, उस परम तत्व को याद करो जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु। ये श्वासों का जन्म होता है, श्वासों की मृत्यु हो जाती है। बच्चा घरों से निकलता है, पहली सांस लेता है, और जब शरीर छोड़ता है तो आखिरी सांस लेता है। श्वास भी गिनती मिनती में आती है, श्वासें भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन परमात्मा का असली नाम कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए बोला उसको आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। तो सच्चा नाम क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप ही सच्चा नाम है। इसी को समझना है। अगर आत्म ज्ञान को जान लिया तो समझ लो कि परमात्मा को पालोगे। अगर आत्म ज्ञान को नहीं जान पाए तो नाम जपते जपते 84 में चले जाओगे। 84 में अभी पार करके आए हो ना, इतनी लंबी 84, ये फिर इंतजार कर रही है आगे। फिर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनने के लिए तैयार हो जाओ। अभी तो सूट बूट पहन के लाड साहब बने हुए हैं, फिर तुम्हारी खाल छील दी जाएगी और कोई बचाने वाला नहीं है। बकरों से पूछो, बकरीद आती है, हजारों लाखों छील दिए जाते हैं एक ही दिन में, कोई बचाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इंसान जन्म मिल गया तो सब पूछ रहे हैं फोन कर करके क्या हाल चाल है, उसके बाद कोई ना पूछेगा क्या हाल चाल है। समझ लो। इसलिए दोनों प्रकार के नामों का भेद समझ लो। एक नाम वस्तु है और एक नाम 52 अक्षर है। 52 अक्षर से कल्याण नहीं होगा और वस्तु से जन्म जन्म के रोग कट जाएंगे। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, अरे गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। भेदी, जिसको वस्तु का भेद पता है। मीराबाई क्या कहती हैं? कहती हैं पायो जी में नाम रतन धन पायो। मंत्र नहीं पायो कि मेरे गुरुजी ने मुझे मंत्र पकड़ा दिया, मैं नाम जप रही हूं दिन रात, बिल्कुल नहीं। नाम रतन, रतन क्या होता है? हीरे जवाहरात। जब तुम हीरा लेने जाते हो तो वो तुम्हें हीरा पकड़ाता है कि नाम दे देता है? घर में जाके जपो हीरा हीरा हीरा, मिल गया हीरा? नहीं मिला। मीराबाई को हीरा मिला और उस हीरे की कीमत अनमोलक, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। क्या कहती हैं? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक। नाम क्यों नहीं बोला? वस्तु दी उसके गुरुजी ने। कबीर साहब कह रहे हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ। कैसे लगेगी हाथ में वस्तु? जब भेदी लीजिए साथ। गुरु रविदास जी महाराज भेदी गुरु थे। मीराबाई को भेद बताया उन्होंने। किसका भेद दिया? आत्म ज्ञान का, आत्म तत्व का। तो मीराबाई के पास आत्मा थी नहीं क्या पहले? तुम्हारे पास आत्मा है कि नहीं है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? घर तो नहीं छोड़ के किसी की? हाथ खड़ा करो जो नहीं लेके आया। हाँ, बिना आत्मा के आ गए। बिना आत्मा के एक सांस नहीं ले सकते, एक उंगली नहीं हिला सकते। आत्म तत्व ही वो वस्तु है जिसे तुम्हें प्राप्त करना है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्म में राम, राम ही आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी असली गुरु वो है जो तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान बता दे, क्योंकि तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। तेरा साईं किसी मंदिर में नहीं, तेरा साईं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं,
तेरा साईं किसी ईंट पत्थर में नहीं, तेरा साईं किसी नदी सरोवर में नहीं, तेरा साईं तुझ में है। तो मुझे पहले ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर 5 तत्वों का मेल है, ये मेरी वजह से एक हुआ पड़ा है। और जैसे ही मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, ये पांचों तत्व में मिल जाएंगे। तो मैं जब ये शरीर छोड़ूंगा तो मैं कौन हूं? छूटने वाला तो शरीर है, मैं कौन हूं इसी को जानना है। यही है वो परम तत्व जो मीरा बाई को उनके गुरुदेव से प्राप्त हुआ। क्या कहती हैं? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने मुझे मंत्र जंतर नहीं दिया, मेरे गुरु ने मुझे अनमोलक वस्तु, अनमोलक क्यों बोला? अनमोलक इसलिए बोला, ठीक है, अनमोलक इसलिए बोला क्योंकि आत्मा का कोई मोल ही नहीं है। डॉक्टर जब ऑपरेशन करने लगता है ना, क्या कहता है? कहता है ये लिस्ट है दवाइयों की, ले आओ जी, तुम पैसे होंगे तो ले आओ। कोई अंग लगाना है, ट्रांसप्लांट करना है, फेफड़े ले आओ जी, लीवर ले आओ जी, किडनी ले आओ जी, तुम्हारे पास पैसा है, पैसा तो ले आओ। पूरा शरीर बिकने के लिए तैयार है, खाल बाल हड्डी मांस सब बिक जाएगा, सब खरीद लोगे। कभी किसी डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन होने वाला है, जल्दी से एक आत्मा लेके आओ, ये आत्मा चलेगी वो डाल देंगे। कितने की लाओगे? कहां से लाओगे? अनमोलक है, फ्री में मिली हुई है तुम्हें। अनमोलक वस्तु फ्री में मिली हुई है, जिसकी वजह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, जिसकी वजह से तुम मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, चर्च जा रहे हो। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से हिंदू कह रहा है जय श्री राम? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से मुसलमान कह रहा है अल्लाहू अकबर? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से सिख कह रहा है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से ईसाई कह रहा है हालेलुया? आत्मा की वजह से। और आत्मा कोई नहीं जानते, जिसकी वजह से सब कुछ बोल रहा है, जिसकी वजह से खा रहा है, पी रहा है, जिसकी वजह से नाच रहा है, गा रहा है, उसको नहीं जानता। और जो अक्षर निकल रहे हैं आत्मा की वजह से, उसको पकड़ के बैठा हुआ है। मेरा राम बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, मेरा गॉड बड़ा। और जिसकी वजह से ये अक्षर निकल रहा है, उसका आता पता नहीं, उसका आता पता नहीं। तो इसी आत्मा के ज्ञान को देने के लिए बड़े बड़े संत आते हैं दुनिया में, आत्म तत्व का ज्ञान देने के लिए। इसी आत्म तत्व को परम तत्व कहते हैं। परम तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो ये 5 तत्व हैं, 5 तत्व, नाशवान,